बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। शातिर, असमत, जाकिर की तमाम प्लानिंग्स जो है वो अया हो गई हैं। कैसे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को साथ मिलाने की कोशिश की, अपने दरिंदे बेटे के काले करतूतों पर पहले दिन से पर्दा डालने की कोशिश करती रही। जब वो कामयाब ना हुआ तो फिर इस औरत ने किस तरह से अपने बिल्कुल सही बेटे को पागल बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की नई प्लानिंग भी की। नूर मुकद्दम कत्ल केस की मास्टरमाइंड अभी भी जेल से बाहर है और उसको जेल से बाहर निकालने का लॉजिक बड़ा ही इलॉजिक है। बाहर बैठ के ना सिर्फ नूर की फैमिली को परेशान कर रही है बल्कि केस को बिगाड़ने की तमाम तर प्लानिंग और तमाम तर कोशिशें असमत ही कर रही है। इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस में बनाई जाती हैं सारी की सारी देखा करें। ना सिर्फ देखा करें बल्कि उनको शेयर भी किया करें ताकि ये जो दरिंदों की फैमिली है जिस तरह से इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये जो है प्रोपेगेंडा करके नूर मुकद्दम कत्ल केस को दबाने की कोशिश कर रही है, ये किसी भी सूरत कामयाब ना होने पाए। अगर आपको लगता है जी कि आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दरिंदे जाहिर जाफर को अगर कोई फांसी के फंदे से बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ असमत आदम खौर है, जो पहले दिन से ही जो है जाहिर जाफर को बचाने की कोशिश कर रही है। तरीका जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन कोशिश उसकी सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरह अपने बेटे को बचाकर जो है मुल्क से बाहर निकाल दे, चाहे उसके लिए उसको कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, चाहे उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकती है, गिर सकती है। अब ये होता क्या है कि आपको मैं ज़रा आज बताती चलूं कि ये शातिर औरत कैसे पहले दिन से प्लानिंग्स कर रही है और सारी की सारी प्लानिंग्स जो है वो इसने खुद की। इसका मियाँ जाकिर भी शामिल था और बेटा दरिंदा जो है उसको तो ये बचाने की अब से नहीं, नूर मुकद्दम का कत्ल तो अब हुआ है जो दुनिया के सामने आ गया। इससे पहले पता नहीं कितने जो हैं कत्ल, कितने मामलात, कितने केसेस जो हैं इन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे जो है दबाए हैं और किन किन की मदद ली ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने बहुत ही गौर से देखनी और सुननी है। अच्छा जी, एक नहीं बल्कि चार सिक्योरिटी एजेंसीज को नूर मुकद्दम कत्ल के हवाले से दरिंदे जाहिर जाफर की शातिर माँ जो है वो कॉल करती है। ये जो तफसीलात सामने आ रही हैं ये प्री मर्डर की है, यानी कि जी मर्डर से पहले ये मशकूक एक्टिविटीज़ हुई थी। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम लोग सारी की सारी फुटेजेस जो है जब लाइव ये मामलात ख़राब हो रहे थे, सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस भी तुम लोगों ने देखी, उससे पहले भी जो है लाइव भी आप देख रहे थे कि आपका बेटा किस तरह से उस पर तशद्दुद कर रहा था, वो बेचारी किस तरह से ऊपर से नीचे छलांग लगा के भागती है। और इनकी भी इंस्ट्रक्शंस थी अपने मुलाजमीन को कि जी सारे मामला तुम लोग देखो, हम हर जगह से हर तरह से ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, बाजी इन्होंने पलटने की कोशिश कब की ये मैं आपको बताती हूँ। जब इसका मोबाइल चेक किया गया, इसमें बहुत सारे चौंका देने वाले सबूत मिले, ऐसी कॉल्स ट्रेस हुई इसके मोबाइल से जिससे साफ मालूम होता था कि अजमत जो है उसको इस मर्डर का पहले से ही इल्म था। अब ये जो चूचे बच्चे बन रहे हैं, ये मासूम मजलूम बन रहे हैं कि ना मुझे पता था, ना मेरे मियाँ को पता था और ना ही मेरे बेटे का ऐसा कोई प्लान था कि हमने जो है इसने कत्ल करना है या हमने कोई भी थेरेपी वर्क्स की टीम को इस वजह से नहीं भेजा कि वो वहाँ पे जाके सबूत मिटाए। सरासर झूठे हैं, सर से पांव तक ये लोग जो है झूठ में घिरे हुए। बार बार हम इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से जो है इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि जी इनके घर की, जिस पर पुलिस ने सिर्फ 1-2 कमरों की ही को शामिल तफ्तीश किया था, पूरे घर को जो है देखना चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन से राज इन्होंने दबाए हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो है पैसे के बलबूते पर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर मामला जो है नूर मुकद्दम का, पूरी दुनिया से आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं नूर मुकद्दम के लिए। तो सोचें कि जो लोग नूर मुकद्दम जैसी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे उनके साथ इन लोगों ने क्या कुछ सलूक नहीं किया होगा। तो असमत के फ़ोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि असमत ने एक नहीं बल्कि मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज को उस वक्त कॉल्स की थी जब इसको ये भी मालूम नहीं था कि जी ये कत्ल होने वाला है। ये मतलब सब कुछ पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। इसका मकसद जी क्या था? सीधा सीधा कि वो चाहती थी कि जाहिर जाफर जो है वो नूर मुकद्दम को रास्ते से हटा दे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जाहिर जाफर जो है वो बार बार ये बात बता चुका था कि मेरी माँ को मसला था। ये मुतादिद बार इसने बात भी की है। तो जो दरिंदे की माँ है शातिर औरत, चाहती थी कि जाहिर जाफर जो है वो नूर मुकद्दम को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे और वो ये भी जानती थी कि नूर मुकद्दम का जाहिर जाफर जो है वो कत्ल करने वाला है, क्योंकि इतना जाहिर जाफर को उसने अपने हाथ में लिया हुआ था। वो जो भी उसको बताती थी, जो भी उसको कहती थी, बेटा वही करता था जो माँ उसको सिखा रही थी, पढ़ा रही थी।
क्या असमत को अपने छछूंदर बेटे की जो हरकत का पहले से पता था कि वो किसी भी औरत के साथ कुछ भी कर सकता है? अच्छा जी, ट्रिलियम सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है जो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस को देखती है, ये साइबर सिक्योरिटी भी करती है। इस एजेंसी को असमत ने 4 से 5 कॉल्स की थी कत्ल के दौरान, जो है 6:30 से 7:30 के दरमियान जब ये कत्ल हुआ था। 7:12 पर कॉल की गई। इस औरत ने जो है वो हेड ऑफ सिक्योरिटी, जो इनकी हेड ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, इसको कॉल की। एक एजेंसी है फोनिक्स, उसके सिक्योरिटी हेड को भी इसने जो है शातिर औरत ने कॉल की। और उनका कहना है जब उनको पता चल गया मामला ख़राब होंगे तो उन्होंने कहा कि जी ये औरत उनको इन्वॉल्व करना चाहती थी, हमारा इस केस से कोई भी ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसकी माँ को पहले से ही पता था कि जाहिर जाफर कुछ ऐसा करने वाला है, कुछ ऐसा भयानक करने वाला है जिसके बायस ये तमाम सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन इस शातिर मकार औरत ने पुलिस को कॉल नहीं की, ये तमाम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉल करती रही, उनसे राब्ते करती रही। इसका मतलब ये है कि जी इस औरत को बहुत पहले से पता था, कुछ ऐसी कहानियां ये लोग बना चुके थे कि इनको पता था। शायद अपने बेटे को वहां पर छोड़कर ही अकेले इस वजह से गए थे कि वो नूर मुकद्दम को कत्ल करते। अगर पुलिस को बताते तो इनकी इज्जत तार तार ना हो जाती, इसलिए इन्होंने जो है प्राइवेट सिक्योरिटी इदारों को, मुसलसल एजेंसीज को राब्ते करने की कोशिश की और उनसे किए भी। अब इसके वालिदैन इस हरकत से और इक़दाम कत्ल में मुलव्वस हो चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, एक दिन पहले नूर मुकद्दम के वालिदैन जो है उसको ढूंढ रहे थे। जब उनकी कॉल इनको आती है तो उन्होंने नूर मुकद्दम का पता करना शुरू किया। तो असमत की मूवमेंट को ट्रेस जब किया गया तो इस दौरान उस वक्त असमत जो है वो क्लिफ्टन से, कराची में मौजूद थी ना, ये छुट्टियां मनाने गई थी, क्लिफ्टन से जमजमा सोसाइटी वहां पर मूव कर रही थी। तकरीबन 1 से 3 बजे का ये वक्त था। इस शातिर औरत ने उस वक्त किस किस को कॉल्स की मैं आपको बताती चलूँ कि इसने जी अपने नौकरों को कॉल की थी, पड़ोसियों को कॉल की थी, प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स को कॉल की थी, थेरेपी वर्क्स वालों को इसने कॉल की थी। उन्होंने अपने ताल्लुकात वाले ऐसे ऐसे लोगों को कॉल की थी कि अगर केस ख़राब करता है या कुछ भी करता है तो वो उसकी मदद करें। ये तमाम कॉल्स का जो है रिकॉर्ड इस वक्त पुलिस के पास मौजूद है। इस औरत ने सारी दुनिया को कॉल्स की मगर नहीं की किसको, इसने पुलिस को कॉल नहीं की। रात के 10 बजे इनकी जानिब से पुलिस को कॉल की गई जब उनका बेटा कत्ल कर चुका है। ये एक रात पहले की मैं आपको सारी स्टोरी सुना रही हूँ कि किस किस को कॉल करती है। इसको डर था कि इसका बेटा कुछ खराब करने वाला है, लेकिन इसने पुलिस को कॉल नहीं किया। खुद भी यार मेरी बात सुने, अब लोग कोई आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने कहाँ से फ्लाइट पकड़ के आनी, कराची से इस्लामाबाद की दिन में पता नहीं कितनी 100 परवाजें चलती हैं, आप जो है बनते अपने आप को असर रसूख वाले, आप वहाँ से आ नहीं सकते थे। अच्छा जी, रात के 10 बजे पुलिस वालों को कॉल करती है और तमाम मैटर पर बस 5 मिनट की गुफ्तगू करती है। इससे जाकिर जाफर जो उसका बाप है उसकी तमाम तर जो है कॉल की हिस्ट्री भी पुलिस ने पता करवाई, सारी चीज़ें देखी। फिर जब ये वापस आते हैं इस्लामाबाद तो ये अपने घर नहीं जाते, F6 में अपनी दोस्त के घर जाती है। मक्कारों की मक्कारी, पूरा ख़ानदान जो है ना मेरे ख्याल में ख़ानदानी मक्कार है और इस तरह की हरकत करता रहता है। इन्होंने क्या किया, जब इनको लग गया कि जी हमारे मामला ख़राब हो गए हैं तो इन्होंने प्री अरेस्ट बेल पहले ही करवा ली थी। तो अब बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि असमत जो है वो चाहती थी कि जाहिर जाफर ये करे, वो शायद इस प्लानिंग में पहले से ही शामिल थी। वो चाहती थी कि सारा मामला हो, जाहिर इसको कत्ल करे, हम थेरेपी वर्क्स को भेजें, प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स को भेजें, सारे मामला ख़त्म करें। इनको तो पता ही नहीं था कि कोई पुलिस को कॉल कर देगा, क्योंकि इनके मुलाजमीन भी इनके हाथ में थे, इनके बेटे भी इनके हाथ में था, हर चीज़ तो इनके हाथ में थी। पैसे से इन्होंने मेरे ख्याल में बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई थी, जिस वजह से आज तक इनके बेटे पे कभी कोई केस नहीं बना, क्योंकि वहाँ पर ये जो हैं वो मनशियात की पार्टीज घर के अंदर करते थे। लोग जानते थे, पुलिस जानती थी, लेकिन आज तक पुलिस ने हाथ इस वजह से नहीं डाला कि जी बहुत बड़े फैमिली से ताल्लुक है, बड़े असर रसूख है। शर्म का मकाम है ऐसे माँ बाप के लिए जो ना सिर्फ ऐसी गंदी औलाद पैदा करते हैं बल्कि उनकी गंदी परवरिश करने के साथ साथ उनकी गंद पर जो है पर्दे भी डालते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।